नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन वाले बाबू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिबिस्कस प्लांट की और इसके विंटर केयर की। किस तरह से इसका विंटर केयर किया जाए ताकि आपके यहाँ पे फूल आए। रिसेंटली कई व्यूअर्स से बात हुई तो पता चला कि उनके हिबिस्कस प्लांट में कई कीड़े, मिलीबग अटैक, एफिड अटैक, कुछ इस तरह के अटैक्स समझ में आए हैं। ये क्यों होता है ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विंटर केयर कैसे की जाए तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। अब विंटर में स्पेशली देसी हिबिस्कस और देसी वैरायटी के हिबिस्कस का एक डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड का मतलब क्या है? डोरमेंसी पीरियड का मतलब यह होता है कि उस दौरान हमारे पौधे की एक्टिविटीज़ और ग्रोथ सेक्टर्स कम हो जाते हैं या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, स्पेशली देसी हिबिस्कस में। तो भी डोरमेंसी पीरियड का मतलब इनडायरेक्टली बता दूं तो जैसे हमें काम के दौरान हम लोगों को छुट्टी लगती है, वैसे ये पौधे भी अपनी फ्लावरिंग में एक ईयर के बीच में कुछ गैप लेते हैं, कुछ छुट्टी लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, उन्हें डोरमेंसी कहते हैं। तो ये है कुछ डोरमेंसी पीरियड कंसेप्ट। तो जो कुछ ये डोरमेंसी पीरियड होता है, इस दौरान इस प्लांट के साथ आपको इसके क्या टिप्स हैं और क्या केयर करनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस दौरान आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि इस प्लांट में आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देना है विंटर के दौरान, क्योंकि ये इसकी रूट्स उसे ऑब्ज़र्व नहीं करेंगी और इसकी रूट्स इसे प्लांट तक नहीं पहुंचाएंगी। इस दौरान आप देख रहे होंगे ठंडी बढ़ने के कारण आपकी पत्तियां कुछ पीली ज़्यादा पड़ रही होंगी। तो ये पड़ना जायज़ है क्योंकि विंटर आ रहा है, ये इसका डोरमेंसी पीरियड है। तो इस दौरान इसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो आप इसकी एनर्जी सेव कीजिए कुछ इस तरह से इसकी लीव्स निकाल कर। दूसरी टिप्स हो तो तीसरे में अब हम बात करते हैं इसके कीड़े लगने की संभावना की। जो इस पे एफिड अटैक और जो मिलीबग अटैक हो जाता है उससे कैसे केयर किया जाए। तो इस दौरान देखिए, पौधा जब हमारा डोरमेंट होता है तो उस दौरान उसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, वो कुछ लड़ाई नहीं कर सकता है। तो इस दौरान आप बहुत ही बारीकी नज़र से ध्यान दीजिएगा आपके पौधे को, और इस दौरान आपने इस पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते रहना है। बहुत बारीक तरह से देखिएगा, आपके पौधों पर मिलीबग्स और इसके अटैक होंगे। इनके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम जल्द ही बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो इस दौरान आपने उस चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसकी बात करते हैं विंटर में वाटरिंग की। तो आपको इस पौधे को तब तक वाटरिंग नहीं करनी है जब तक इसकी पत्तियाँ ड्राई और लटकी लटकी सी ना लगे, तब तक इस पौधे को आपको वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसकी पानी नहीं सूखता है जल्दी विंटर के चलते। ओस ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कम होने के कारण इसकी मिट्टी नहीं जल्दी सूखती है, इसलिए आप वाटरिंग में मिस्टेक मत कीजिए, तो आपका प्लांट बचा रहेगा। तो कुछ इस तरह की विंटर केयर्स कीजिए आपके प्लांट की। इस दौरान कई गार्डनर सजेस्ट करते हैं आपके हिबिस्कस प्लांट की कटिंग का। तो अगर आपका हिबिस्कस प्लांट अगर इन्फेक्टेड हो गया है किसी भी तरह के मिलीबग से, किसी भी तरह के कीड़े के अटैक से, तो आप उसे कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो कुछ थोड़ी सी लेवल पर कुछ 4-5 ऊपर की पत्तियां काट दें, या जितना इन्फेक्टेड एरिया है जहां तक उस एफिड का अटैक हुआ है या उस कीड़े का अटैक हुआ है उतने स्टेम्स कट कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की केयर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो विंटर में आपका हिबिस्कस प्लांट बचा रहेगा। जल्दी हम इसको फर्टिलाइज़र फरवरी में देने वाले हैं, तो हम लोग मिलेंगे फर्टिलाइज़र के साथ, किस तरह से इसे हम लोग फर्टिलाइज़र देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें पर्यावरण का। धन्यवाद।